गुड आफ्टरनून गर्ल्स आज मैं आपको इस वीडियो में लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझा रही हूँ। ठीक है, मुझसे एक दो बच्चों ने पूछा था, जैसे यूनिट 1-2 में हमें लॉग वैल्यूज़ निकालनी होती थी, लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती थी। तो कुछ बच्चों को नहीं वैल्यूज़ फाइंड आउट करना आता है, तो मैं आज आपको वही समझा रही हूँ। चलिए देखिए, मैं आपको मतलब एक दो एग्जाम्पल्स लेकर समझाऊँगी, तो ये थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा वीडियोस। चलो देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 34.56 की वैल्यू निकालनी है, लॉग वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। मुझे निकालना है लॉग 34.56। कैसे करेंगे देखिए। सबसे फर्स्ट स्टेप लॉग में, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा बेटा, आपको ये चेक करना है कि जिस भी वैल्यू की आपको लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें डेसिमल पॉइंट है या नहीं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या चेक करना है, डेसिमल पॉइंट है या नहीं। मैं हिंदी में ही लिख रही हूँ क्योंकि हम जब एग्जाम्स टाइम पर थोड़ा रिवाइज करते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं। तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या चेक करना है कि जिसकी भी लॉग वैल्यू निकालनी है उस वैल्यू में डेसिमल पॉइंट है या नहीं। देखो इसमें डेसिमल पॉइंट है ना, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेप डेसिमल पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट है। चलो फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा डेसिमल पॉइंट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, आपको काउंट करना है, काउंट लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज है वो कितनी वैल्यूज है। देखो 1 2 टोटल 2 वैल्यूज है, सो 2 - 1 जितनी भी वैल्यूज होंगी उसमें से आपको -1 करना है। जैसे यहाँ पर 2 वैल्यूज है ना, 1 2 2 वैल्यूज है, तो 2 में से मैं 1 क्या करी हूँ, माइनस करी हूँ, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा बेटा, 1। ठीक है, ये अभी तक आपका रफ वर्क था। अब आपका फेयर वर्क है, यानी कि जो आपको सॉल्व करके लिखना है, यानी कि माइनस करके जो टर्म आएगी अब वो आपको फेयर में लिखनी है। 1 आई, मैंने 1 लिख दी, और 1 आने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है बेटा, 1 लिखना है और उसके बाद अपनी मर्जी से यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाना है। बोलो समझ आ गया। ठीक है, तो क्या किया बेटा, दोबारा से देखो, हमने जो भी डेसिमल पॉइंट गिवन था उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो वैल्यूज है उनको काउंट किया, कितनी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर हमारी बेसिकली 2 वैल्यूज हैं, तो जितनी भी वैल्यूज होंगी उसमें से आपको क्या करना है, -1। तो -1 करके कितना आ गया, 1। तो हमने फेयर में क्या लिखना है, 1 पॉइंट। ठीक है, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप है आपको सबसे पहले देखना है स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज कितनी है, 34, और थर्ड वैल्यू कौन सी है, 5। तो आपकी जो स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज हैं, अब आपको लॉग टेबल खोलना है बेटा। स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज थी आपकी 34, तो आपको यहाँ देखो ये आपकी लॉग टेबल है। 34 आपको यहाँ ढूंढना है। देखो यहाँ पे ढूंढो 34 कहाँ पर है, ये रहा 34। ठीक है, देखो आपकी स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज कितनी थी, 34, उसके बाद थर्ड वैल्यू कितनी थी, 5। अब आपको लॉग टेबल में 5 कहाँ ढूंढना है बेटा, यहाँ देखो ये रहा 5। चलो यानी कि देखो 34 ये रहा, 5 ये रहा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू ढूंढनी है। देखो यहाँ पे ये आएगी 5 के अलॉन्ग, ठीक है ना। देखो ये 5 का कॉलम है और ये 34 की रो, तो आपके पास क्या वैल्यू आई है, 5 3 7 8। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अब रफ में लिखूंगी 5 3 7 8। उसके बाद आपके पास एक और वैल्यू है, कितनी है, 6। जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू होगी 6, वो आप कहाँ ढूंढोगे बेटा, मीन डिफरेंस में। देखो मीन डिफरेंस में ये रहा 6। अब अगेन आपको 34 के ही कॉरेस्पॉन्डिंग, देखो 34 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 यहाँ पर आता है, कितना है आपका, 8। तो जो आपने यहाँ पे रफ में लिखा था उसमें 8 लिखकर आपको ऐड करना है। तो आपको इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 8 16, 7 + 1 8, तो कितना आ गया, 5 3 8 6। उसको यहाँ पर लिखो 5 3 8 6। ठीक है, तो ये आपकी लॉग की वैल्यू आ गई। दोबारा देखो बेटा,
क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने चेक किया क्या मेरे जिसकी वैल्यू हमें लॉग वैल्यू निकाली है क्या उसमें डेसिमल पॉइंट है। देखो इसमें डेसिमल पॉइंट है ना, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो जाएगा। सेकंड स्टेप है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2, टोटल 2 वैल्यूज़ हैं। तो हमने क्या करना है, उसमें से -1 करना है। ठीक है, -1 करके क्या आ गया 1, तो आपको फेयर में क्या लिखना है 1, और उसके बाद अपनी मर्जी से यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ देखनी है, कितनी है 34, और थर्ड वैल्यू कितनी है 5। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को आप क्या करोगे, जो आपकी लॉग टेबल है फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर ढूंढना है। देखो 34 यहाँ पर, उसके बाद था आपका 5, तो आपको 5 कहाँ ढूंढना है बेटा, यहाँ पे, ये रहा 5। तो इसका कॉलम और इसकी रो, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू आएगी हमें उसको रफ में लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर था आपका 6, तो 6 आपको कहाँ ढूंढना है बेटा, यहाँ पर मीन डिफरेंस में, ये रहा 6। तो 34 के अलॉन्ग 6 पे कितना आ गया 8, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, रफ में इसी नंबर में उस वैल्यू को ऐड करना है, और ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये आपकी log 34.56 की वैल्यू आ गई, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए एक पार्ट और करके बताती हूँ मैं आपको। देखो 2456 आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, log 24560 की। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, डेसिमल पॉइंट है या नहीं। देखो इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है ना, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में जिसकी लॉग वैल्यू निकालनी है डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपनी मर्जी से सबसे लास्ट में लगाओगे। ठीक है ना, ऐसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, एक ही बात है ना। तो जितनी भी वैल्यूज गिवन है उसके लास्ट में अपनी मर्जी से डेसिमल पॉइंट को लगाओगे। चलो उसके बाद सेकंड क्या था, काउंट लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट। ये रहा डेसिमल पॉइंट, काउंट करो 1 2 3 4 5 है, रफ में 5 में से -1 करो तो कितना आ गया 4। तो मैं फेयर में लिख रही हूँ 4 और पॉइंट लगा रही हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज देखनी है, कितनी है 24। चलिए अब यहाँ पे 24 ढूंढो, ये रहा आपका 24। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास 5 कहाँ ढूंढोगे बेटा, यहाँ पर, ये रहा 5। तो 24 के अलॉन्ग कितना आ गया 3892। इसको फिर दोबारा रफ में लिखोगे 3892, मैंने रफ में लिख लिया। ठीक है ना, उसके बाद कितना है 6 आपको कहाँ ढूंढना है, मेन डिफरेंस में। ठीक है, ये रहा 6। सो 24 के अलॉन्ग 6 में कितना लिखा हुआ है 11। सो 11 आपको इसमें ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 3 10 9 3। तो आपके पास कितना आ जाएगा 3903। देखो अब इसके बाद ना वैल्यू और है, क्या लिखी हुई है 0। तो बेटा अगर आपके पास 6 के बाद अगर कोई भी वैल्यूज आगे आती है, मान लीजिए 0 है या 7 है, कुछ भी नंबर अगर आपका यहाँ पर होता, आपको वो मीन डिफरेंस में ही देखना है। समझ आ रही है बात। तो चलो एक काम करते हैं, इसको 0 नहीं इसको 9 कर लो। ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9। अब आपको 9 कहाँ ढूंढना है, मेन डिफरेंस में, ये रहा 9। तो 24 के अलॉन्ग 9 की वैल्यू देखो कितनी है 16। तो अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें ऐड करके आपके पास 3903 आया था, अब 16 आपको इसमें ऐड करना है। ठीक है ना, तो आप कितना हो जाएगा 6 7 8 9 1 9 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट। बोलो बात समझ आई। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, जैसे 6 भी आपने मेन डिफरेंस में देखा है, 9 भी फिर आपको मेन डिफरेंस में ही देखना है, और 9 पर जो भी वैल्यू होगी वो इस वाले में आपको फिर से ऐड करके लिखना है। तो अगर 6 के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी, मान लो इसके 9 के बाद एक और वैल्यू होती, तो वो आपको मेन डिफरेंस में ही देखना है। तो हमारे लॉग के बेसिकली 2 टाइप्स से होते हैं, एक होता है जिसमें डेसिमल होता है, एक जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद आता है आपका एंटी लॉग। ठीक है ना, एंटी लॉग में सिर्फ एक ही टाइप होती है। चलो एंटी लॉग में ना बेटा हमेशा, ठीक है, हमेशा पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एक वैल्यू होगी, और एंटी लॉग में पॉइंट हमेशा होगा, ये फिक्स है। ठीक है ना, एंटी लॉग में आपके पास डेसिमल पॉइंट हमेशा होगा, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक ही वैल्यू होगी। तो चलो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है आपका,
आपको निकालना है एंटी लॉग 4.6784 का। ठीक है, चलिए कैसे निकालना है। फर्स्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपको काउंट नहीं करना, आपको ये देखना है क्या लिखा है। 4 लिखा हुआ है ना, रफ में लिखो, रफ में क्या लिखना है 4। इसमें आपको +1 करना है। देखो लॉग में हम -1 करते थे ना, तो एंटी लॉग में आपको क्या करना है +1। कितना आ जाएगा 5। अभी इसको ना रफ में लिख के छोड़ दो, अभी हमें इसका कोई यूज़ नहीं करना है। ये अभी हमारा फर्स्ट स्टेप था, इसको रफ में लिख के हमें छोड़ना है। चलिए इसके बाद सेकेंड स्टेप है आपका एंटी लॉग में आपको सबसे पहले 2 वैल्यूज देखनी है, लेकिन वो 2 वैल्यूज हमेशा डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज होनी चाहिए। तो देखो डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज कौन सी लिखी है 67। अब 67 आपको एंटी लॉग के टेबल में देखनी है। चलिए ये रहा आपका एंटी लॉग वाला टेबल। ठीक है बेटा, ये रहा एंटी लॉग। डेसिमल के बाद 67 था, इसमें ढूंढो 67। इस पेज पर नहीं है, चलो नेक्स्ट पेज पर आओ। ये रहा आपका 67। ठीक है, चलिए इसके बाद 67 के बाद क्या लिखा हुआ है 8। अब आपको 8 कहाँ ढूंढना है बेटा, यहाँ पे, ये रहा 8। तो 67 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है 4764। रफ में लिखोगे फिर से 4764। चलो इसके बाद 8 के बाद क्या लिखा हुआ है 4 कहाँ ढूंढोगे बेटा, मीन डिफरेंस में, ये रहा 4। सो 67 के अलोंग कितना आ जाएगा 4। तो जो आपने रफ में लिखा था उसमें 4 को क्या करना है ऐड, तो 4 + 4 8 6 7 4। तो ये हमें, अब मैं फेयर में लिख रही हूँ क्या 4768, ये आपका फेयर वर्क है। ठीक है ना, आगे बेटा। चलिए तो यानी कि मैंने इसमें सबकी वैल्यूज निकाल ली है। दोबारा देखो एंटी लॉग में हम क्या करें हैं, हमें डेसिमल दिया होगा, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर हमें ये चेक करना है कि क्या लिखा हुआ है। 4 लिखा है, तो उस 4 में मैंने +1 किया, +1 करके क्या आ गया 5, और इसको मैंने रफ में ही लिख के छोड़ दिया। अभी मैं इसका कोई यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसके बाद एंटी लॉग में हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ लिखी हैं हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेसिमल के बाद देखो 2 वैल्यूज़ लिखी है ना, कौन सी 67 फिर से हमने इस साइड ढूंढा। ठीक है, और 8 आप कहाँ ढूंढोगे, ऊपर की साइड। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी हमने उसको रफ में लिखा। फिर 4 को आप कहाँ ढूंढोगे, मीन डिफरेंस में। मीन डिफरेंस में आपके पास कितना आ गया 4, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपने फेयर में लिखनी है। ठीक है, चलिए अब देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको 5 लिखवाया था ना रफ में। अब इस 5 का क्या यूज़ है बेटा, जब लास्ट में आपके पास फेयर वाली वैल्यू आएगी तो आपने क्या करना है, इस 5 को यहाँ पर काउंट करना है। चलो 5 मीन्स 5 यहाँ पर डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4, पर यहाँ तो 4 डिजिट हैं, पर हमें तो 5 डिजिट चाहिए, तो अपनी मर्जी से यहाँ पर 0 लगाओ। यानी कि इस 5 का मतलब है हमारे आंसर में 5 डिजिट होनी चाहिए। तो 4 7 6 8, 5 नहीं था तो मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर क्या लगा दिया 0 लगाने के बाद अपनी मर्जी से यहाँ पर डेसिमल लगा के 0 कर देना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मान लो तुम्हारा यहाँ पे 5 की बजाय मान लो 3 होता। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर यहाँ आपका 3 होता तो हम 3 यहाँ पर, ये आपका आंसर आता। ठीक है, तो मैं उस 3 को कैसे यूज़ करती, 1 2 3। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे डेसिमल लगाती, तो आपका फिर ये आंसर आता। ठीक है, कि अगर मेरे पास यहाँ 5 के बजाय 3 होता तो मैं क्या करती, जो मेरा यहाँ आंसर आता उनमें से मैंने 3 डिजिट काउंट करनी है, 1 2 3, और उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड से ही काउंट करना स्टार्ट करोगे, और जितने भी वहाँ पे नंबर लिखा है यानी कि 3 लिखा है तो 3 डिजिट काउंट करके आपको डेसिमल लगाना है। तो बेसिकली हम इस वाले नंबर का यूज़ करते हैं डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए अपने आंसर में। ठीक है, तो ये आपका आ गया एंटी लॉग का आंसर।
ठीक है। सो ये आपका बेटा लॉग और एंटी लॉग के लिए था। एक बार आप देखिए, अगर अभी भी कोई भी लॉग या एंटी लॉग में किसी में भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।